आज हम सीखेंगे 3D आकारों के जाल के विषय में। चलिए इसे एक गतिविधि से समझें। एक गत्ता लीजिए, इस पर समान माप के वर्ग खींचिए। वर्ग की भुजा आप गत्ते के आकारानुसार ले सकते हैं। अब इस आकृति को काटकर गत्ते से अलग कर लीजिए। अब प्रत्येक वर्ग को मोड़कर इस प्रकार त्रिविमीय आकार यानी 3 डायमेंशनल शेप बना लीजिए। इससे आपको एक घन यानी क्यूब प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ हमने एक ढांचे की सहायता से 3D आकार प्राप्त किया है। 2D में बनाया गया ऐसा ढांचा या रूपरेखा जिसे मोड़ने पर परिणाम स्वरूप एक 3D आकार प्राप्त होता है, एक जाल यानी नेट कहलाता है। जैसे यह घन का एक जाल है। जब आप मिठाई की दुकान पर मिठाई लेने जाते हैं तो हलवाई आपको मिठाई एक बक्से में देता है। अक्सर मिठाई की दुकान पर बक्से घनाभ यानी क्यूबॉइड के आकार के होते हैं। अगर आप ऐसे किसी बक्से को खोलेंगे और समतल कर लेंगे तो आपको इसका जाल दिखाई देगा। अपने जन्मदिन पर आपने बर्थडे कैप जरूर पहनी होगी। यह एक शंकु यानी कोन के आकार की होती है। अगर आप एक शंकु को उसके तिर्यक पृष्ठ के एक बिंदु और शीर्ष यानी वर्टेक्स से जाने वाली रेखा के अनुदिश काटते हैं तो आपको इस प्रकार का शंकु का जाल प्राप्त होगा। आप एक लचीले गत्ते पर इस प्रकार का जाल बनाकर अपने लिए एक बर्थडे कैप जरूर बना सकते हैं। अब क्या आप बता सकते हैं कि यह जाल कौन से त्रिविमीय आकार का हो सकता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही, यह जाल एक बेलन यानी सिलेंडर का है। हमने देखा कि इस जाल से एक घन बनाया जा सकता है। अब इस जाल को देखिए, इसमें भी सभी वर्ग बने हैं। हम अगर वर्गों को ठीक प्रकार से मोड़ेंगे तो हमें एक घन जरूर प्राप्त होगा। इस तरह हम सिर्फ इन 2 जालों से ही नहीं बल्कि इन सभी जालों से भी घन बना सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि किसी ठोस के अलग अलग जाल हो सकते हैं। कई बार हमें यह जानना भी आवश्यक होता है कि दिए जाल से वांछित ठोस बनाया जा सकता है या नहीं। चलिए इस संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें समझें। दिए जाल से वांछित ठोस बन सकता है या नहीं, यह ज्ञात करते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि वांछित ठोस और दर्शाए गए जाल में फलकों यानी फेसेस की संख्या समान हो। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि फलकों का आकार और जाल में दर्शाए संगत फलकों के बीच सुमेलन यानी करस्पॉन्डेंस हो। फिर हम जाल को देखकर यह सोचते हैं कि जाल को किस प्रकार मोड़ने पर हमें वांछित ठोस प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर इस जाल को देखिए। क्या हम इस जाल से एक पिरामिड बना सकते हैं? विचार करें। चलिए हम बताते हैं। इस जाल में कुल 5 फलक है जिसमें एक वर्ग है तथा बचे चारों फलक त्रिभुजाकार यानी ट्रायंगुलर है। साथ में हम यह भी देखते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा पर एक त्रिभुज है। अब हम कल्पना कर सकते हैं कि यदि हम इन फलकों को इस प्रकार मोड़ेंगे तो हमें एक पिरामिड जरूर प्राप्त होगा। इस तरह से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि दिया गया जाल एक पिरामिड का ही है। इससे संबंधित और उदाहरण हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हमने सीखा 3D आकारों के जाल के विषय में। अगले वीडियो में इससे संबंधित कुछ उदाहरण देखेंगे।